इस बीच सीधे बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच कनाडा मुद्दे पर जयशंकर ने एक बार फिर से टिप्पणी की है। एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर कनाडा को करारा जवाब दिया है और कनाडा को आईना दिखाने का काम किया है। जयशंकर ने कहा है कि कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है। कनाडा ने हमें कोई भी सबूत नहीं दिए हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि कनाडा में राजनीतिक मजबूरी के चलते हिंसक और आतंकवादी तत्वों को जगह दी जाती है। कनाडा में हमारे राजनयिक उच्चायुक्त जाने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एस जयशंकर आगे भी कई सारी बातें कनाडा के लिए कहते हैं। कनाडा में हमारे राजनयिकों को धमकी दी गई है। ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता संबंधी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच में तनाव बढ़ गया है। इस बात का जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरीके से दोनों देशों के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। भारत ने साल 2020 में निज्जर को आतंकी घोषित किया था। तो ये बड़ा बयान एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री के द्वारा दिया गया है और एक बार फिर से कनाडा को खरी खरी यहां पर सुनाई गई है। जिस तरीके से निराधार बेबुनियाद आरोप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाए गए वो बिल्कुल गलत है। इस बात को भारत लगातार कह रहा है। क्या कुछ कहा एस जयशंकर ने, आपको सुनवाते हैं। What we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. And today I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। इस बीच ब्रिटेन में खालिस्तानियों की शर्मनाक हरकत सामने आई है। खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायुक्त को रोका है। खालिस्तानियों ने उच्चायुक्त को स्कॉटलैंड में रोक दिया। विक्रम दोरईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त हैं, गुरुद्वारे जा रहे थे दोरईस्वामी और उस बीच उनको खालिस्तानियों के द्वारा रोक दिया। तो ये शर्मनाक हरकत खालिस्तानियों के द्वारा की गई है। वीडियो भी आपके सामने आया है। स्कॉटलैंड में हमारे भारतीय उच्चायुक्त को रोक दिया गया। तो एक बार फिर से खालिस्तानियों ने एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से शर्मसार होने वाली ये बात है। ब्रिटेन में खालिस्तानियों की शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण बात होगी। वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर समीर जुड़ रहे हैं। सीधा मैं उनका रुख करूंगी। मिस्टर समीर, सबसे पहली बात तो समझने वाली ये होगी कि जिस तरीके से कनाडा अपने रुख बदल रहा है, पहले कनाडा भारत के ऊपर आरोप लगाता है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार होते हैं, और उसके बाद अब अपने तेवर नर्म करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ समझे इससे? देखिए, भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कर सकता है। और कनाडा को भारतीय सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने ऐसे अपराधियों की सूची सौंपी है जो कनाडा में बैठकर भारत के अंदर अपराध को अंजाम देते हैं, खालिस्तान के लिए फंडिंग करते हैं और खालिस्तान के लिए लोगों को सपोर्ट करते हैं। भारत चाहता था कि कनाडा अपनी धरती में इन आतंकवादियों के खिलाफ, इन चरमपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कनाडा इस मामले में ढुलमुल नीति अपना रहा था और उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मुझे ऐसा लगता है कि विदेश मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो कनाडा को स्पष्ट संदेश दिया है वो बहुत काबिल तारीफ है। और बताना जरूरी है कि हम आपसे कितने भी अच्छे रिश्ते हो, आप G20 में आते हो, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, हम आपको वसुधैव कुटुंब का हिस्सा मानते हैं, और आप अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपराध को बढ़ाने में करोगे तो मंजूर नहीं होगा। और भारत ने बहुत स्पष्ट संदेश कनाडा को दिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि भारत ने जो रुख अख्तियार किया है उसका समर्थन ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है और अमेरिका ने भी किया है। और अमेरिका ने ट्रूडो से कहा है कि आप इस भारत सरकार की जो चिंता है उसको गंभीरता से ले और अपनी भूमि का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करने का संकल्प ले। मुझे ऐसा लगता है कि आज विश्व के अंदर भारत ने जिस प्रमुखता से कनाडा के मामले को उठाया है और जिस तेजी से इसके ऊपर कार्रवाई की है, उसके बाद विश्व का एक बड़ा भारत के साथ जुड़ गया, भारत का समर्थन कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब कनाडा को मजबूर होकर
आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उनके ही देश में फंसे हुए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल। मिस्टर समीर चवांकर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। उस बीच में कनाडा के साथ में अगर हम भारत की बात करें, भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है। और अब आप देखिए, जब हाल फिलहाल में G20 समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, जब जस्टिन ट्रूडो का प्लेन खराब हो गया था, तो भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, ये वही जस्टिन ट्रूडो है जिनको पीएम ने कहा था कि आप हमारा प्लेन ले जाइए, हालांकि उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी क्यों दी जा रही है? क्या मंशा केवल प्रधानमंत्री मोदी ने अपना प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव को जीतना है? क्योंकि कहा जा रहा था कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की बयान दिया गया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन भेजी थी, कनाडा को वैक्सीन भी भेजी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत तो प्रधानमंत्री मोदी का तो कहना ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। हम सबके साथ एक भाईचारे का और परिवार का रिश्ता हमारा चाहते हैं और हम सबकी मदद करते हैं। हमने तो पाकिस्तान के छात्रों तक को यूक्रेन से निकालने में मदद की थी भारत सरकार ने। तो हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं, हम सबकी मदद करते हैं। लेकिन कोई हमारे इस प्रेम भाव का, इस समर्थन भाव का, इस सद्भावना का अगर कोई गलत अर्थ निकालता है, हमें कमजोर समझता है, तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। हमने ये बताया, पाकिस्तान भी जब आतंकवादियों को समर्थन करता था और सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक करके भारत सरकार ने बता दिया कि हम कितने सक्षम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा को भी समझना जरूरी है कि भारत जिस हिसाब से बढ़ते हुए आर्थिक ताकत है, आज 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। अगली बार जब प्रधानमंत्री मोदी फिर से 2024 के बाद तीसरी बार कार्यकाल संभालेंगे, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और आज पूरी दुनिया भारत को एक बड़ी ताकत मानती है। वो अमेरिका भारत पर ताकत मानता है, ब्रिटेन, फ्रांस भारत को ताकत मानता है, रूस भारत का एक अच्छा दोस्त है। जब विश्व की महाशक्तियां भारत को एक उभरती हुई ताकत मान रही है, तो कनाडा को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत से संबंध खराब कर वह विश्व में अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति चमड़ा जाएगी। हमारे लाखों स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने जाते हैं, करोड़ों रुपए की आमदनी कनाडा को भारतीय स्टूडेंट से होती है। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग वहां पर व्यवसाय कर रहा है, जो वहां की इकोनॉमी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा की इन बात को समझना होगा। अगर भारत उसके साथ आर्थिक संबंध तोड़ देता है और भारत के स्टूडेंट भी वहां जाना अगर बंद करते हैं, तो कनाडा के लिए आर्थिक रूप से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कनाडा की विपक्ष ये बात समझता है, कनाडा की सरकार भी ये बात समझे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है, जिस हिसाब से कल ही ट्रूडो का बयान आया, उनका रुख नरम पड़ा है। आने वाले दिनों में हो सकता है वो माफी मांगे और भारत ने जिन आतंकवादियों की और जिन अपराधियों की लिस्ट कनाडा को सरकार को सौंपी है, उन पर वो कार्रवाई करके भारत सरकार को सौंप देंगे। समीर जी, मेरा सवाल ये है कि आप क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं, भारत ने फिलहाल वीजास के ऊपर रोक लगा दी है और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वहां जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में थोड़ी सी टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। नहीं, भारत विदेश मंत्रालय ने बहुत साफ कर दिया है कि भारतीय स्टूडेंट जो वहां पढ़ने गए उनके लिए वीजा की परेशानी नहीं है। वो अपने घर आ सकते हैं, त्योहार के समय आ सकते हैं, वो जब चाहे वो भारत लौट सकते हैं। या कनाडियन नागरिक के लिए वीसा पे पाबंदी लगाई, जो जिन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली है, उनके लिए वीसा के ऊपर रोक लगा दी गई है। भारतीय स्टूडेंट को लेकर इस तरह की कोई एडवाइजरी विदेश मंत्रालय ने जारी नहीं की है। स्टूडेंट चाहे तो भारत वापिस आ सकते हैं, स्टूडेंट के लिए कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वो भारतीय नागरिक है। समीर चवांकर जी, एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि चुनाव आने वाले हैं कनाडा में। अब जस्टिन ट्रूडो के इस बयान को सीधे तौर पर चुनावों के साथ में जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन समझने वाली बात यह है कि खालिस्तान के समर्थक जब आप बनकर एक तरीके से अपना माउथपीस उनका बनने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये फायदेमंद साबित होने वाला है जस्टिन ट्रूडो के लिए, उल्टा ये नुकसान देने वाला है बयान जो उन्होंने दिया भारत के लिए? देखिए, वहां की अगर लोकल राजनीति देखें तो जस्टिन ट्रूडो के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। वह गठबंधन की सरकार चला रहे कनाडा के अंदर। ऐसे में उनकी मजबूरी है कि वह जिनके समर्थन से सरकार चला रहे उनके हितों का भी ध्यान रखे। अपने पद को बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने जिस गठबंधन के साथ सरकार चला रहा है, वह सरकार आतंकवादियों को पनाहगार, वह विपक्ष आतंकवादियों को समर्थन देता है। जो जस्टिन ट्रूडो की सहयोगी पार्टी है, वह आतंकवादियों का समर्थन है, वह खालिस्तान का समर्थन है। उस पार्टी में बड़ा पैसा खालिस्तानियों का लगा हुआ है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत आसान नहीं होगा अपनी सरकार पर दांव पे लगाकर खालिस्तान के विरोध में बयान देना। लेकिन यह तय है कि अगर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ इसी तरह का नरमी का रुख अख्तियार करते रहे, अपनी जमीन को खालिस्तान के समर्थन के लिए इस्तेमाल होते देते रहे, आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देते रहे, तो मुझे लगता है कि कनाडा की जनता इस बात को समझती है कि उनका भविष्य किसमें सुरक्षित है। जो आतंकवादी भारत में आतंकी हमला कर सकते हैं, खालिस्तान की मांग कर सकते हैं, वही आतंकी कनाडा के अंदर भी विस्फोट कर सकते हैं और कनाडा की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है आने वाले दिनों में जस्टिन ट्रूडो को यह तय करना पड़ेगा कि वह खालिस्तानियों के साथ है, कि विश्व की शांति मांगने वाली बिरादरी के साथ है और भारत के जायज मांगों के साथ है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जस्टिन ट्रूडो को मजबूर होकर, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने से बेहतर वो भारत के सामने, भारत से जुड़ना चाहेंगे और आने वाले दिनों में वो अपना रुख पलटेंगे और खालिस्तानियों के खिलाफ
कार्रवाई करने को मजबूर होंगे, क्योंकि भारत का विदेश मंत्रालय इस समय बहुत आक्रामक इसमें है और बहुत स्पष्ट कह दिया रविशंकर ने। कल अमेरिका में उन्होंने बहुत कहा कि चरमपंथियों को किसी भी तरीके से अगर कनाडा सहयोग करता है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। कनाडा के एक उच्चायुक्त को भारत ने निकाल दिया है। इस समय भारत और कनाडा के बीच बहुत टेंशन का माहौल जरूर है, लेकिन ये बहुत जरूरी था कनाडा को सबक सिखाने के लिए और उसको बताने के लिए कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते पर चलकर भारत का सहयोग कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल समीर जी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अपना रुख साफ करना, क्योंकि भारत के में तमाम जो देश है वो विश्व मित्र अपने आप को देखते हैं। और इसी बात का यूएनजीए में भी हमने देखा, एस जयशंकर ने जिक्र किया था कि भारत वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी लोग विश्व मित्र देखते हैं। इसी के साथ में हमारे साथ में विदेशी मामलों के जानकार विनोद शुक्ला जी जुड़े हैं, उनका मैं रुख करूंगी। विनोद जी, जिस तरीके से अब ये टसल वॉर चल रही है, जिसको हम कहेंगे खींचतान और तलखी बढ़ती हुई जा रही है, एक तरफ जस्टिन ट्रूडो पहले बयान देते हैं, भारत के विरुद्ध नजर आते हैं, उसके बाद अपने तेवर नरम करते हुए नजर आते हैं। चाहते क्या है जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, क्या कुछ समझना आपका इसके ऊपर? देखिए साक्षी, मुझे जहां तक लगता है जस्टिन ट्रूडो के साथ मुश्किल भारत के से ज्यादा उनको इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं कनाडा में उससे निपटना जरूरी है। और कई बार इंटरनल प्रॉब्लम्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए आदमी दूसरे तरह के टिकड़म या दूसरी तरह की योजनाओं पर काम करता है। तो जो भारत की तरफ उनका इस तरह का रुख है, ये वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को डील करने का एक तरीका है, लेकिन ये बैकफायर करता हुआ दिख रहा है। बैकफायर बहुत तरीके से, न केवल बिजनेस को लेकर के बल्कि रेपुटेशन के तौर पर भी कनाडा को बहुत नुकसान हुआ है इस सारे डेवलपमेंट से। तो अब ये ट्रूडो को डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं देश के नाते, कनाडा एक राष्ट्र के नाते, भारत के साथ जिसकी तरफ पूरा विश्व देख रहा है उससे बेहतर संबंध रखना चाह रहे हैं, या अपने वो इंटरनल सिक्योरिटी को डील नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिफ्लेक्ट करने से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे फौरी तौर पर ये नजर आता है कि वो अपनी समस्या से निजात पाने के लिए ये टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किए, जो बुरी तरह से बैकफायर हुई और उसके बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे परिणाम सामने सबको नजर आ रहे हैं। और जैसा अभी बात चर्चा में सामने आ रही थी कि वो एक कदम पीछे उन्होंने खींचा है। उनके एक मंत्री ने पहले ही बयान दे दिया था कि नहीं, हमको भारत के साथ अपने संबंध को बेहतर रखने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। और ये जो बात है ये केवल कनाडा के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए अब ये स्थिति है कि भारत को इग्नोर करके या भारत से को नाराज करके या भारत के साथ खराब संबंध रख के आप कम से कम नए विश्व व्यवस्था में नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है। बिल्कुल विनोद जी, और इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कि भारत एक बढ़ती उभरती हुई अर्थ शक्ति है और उसके साथ युवा प्रधान देश भी है भारत। इस बीच में हमने ये भी कहा कि अभी समीर जी से हमारी यही बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हो सकता है अंडर प्रेशर आके ट्रूडो माफी मांगेगा। आपको क्या लगता है विनोद जी कि क्या ट्रूडो माफी मांगते हुए नजर आ सकते हैं आगे अपने दिए हुए बयान के ऊपर? क्योंकि एस जयशंकर के द्वारा आज भी हम अपने खबरों में दिखा रहे थे किस तरीके से भारत को जो साक्ष्य है उनका इंतजार है, जिस आधार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है वो आधार क्या है उसका इंतजार लगातार किया जा रहा है, और जस्टिन ट्रूडो प्रूफ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए साक्षी, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या उस तरह का मामला नहीं है जहां पर कोई प्रधानमंत्री अपोलोजाइज करेगा कि नहीं हमसे गलती हो गई, और वो पार्लियामेंट में अगर बयान दिया हुआ है उसको उस पर एक कदम पीछे जाकर के माफी मांगने जैसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर या राजनयिक लोग आपस में चर्चा करेंगे और बोलेंगे कि इस तरह की बात होगी कि चलो इसको यहीं पर विराम देते हैं और हम आप आगे की बात करते हैं। मुझे वैसा ही कुछ दिख रहा है। और ये जो ट्रूडो ने एक कदम पीछे खींचा है, ये उसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है। डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें बिना कहे भी की जाती हैं और होती हैं। और जो बात जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में कही थी कि हमने भारत को बहुत सारे एविडेंसेस दिए हैं, वो इतने ज्यादा इनक्रेडिबल प्रमाण हैं कि उसका कोई मतलब देयर इज नो टेकर। कोई भी विश्व का कोई भी देश उसको ना मानने के लिए तैयार है ना उसको समझ पा रहा है। तो ये अपने आप में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस कनाडा के लिए है, और उसके जिम्मेदार एकमात्र कोई व्यक्ति है तो जस्टिन ट्रूडो है। तो ये उस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से उनके लिए निकलना है। तो पूरे विश्व को मालूम है कि वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है।
और दूसरा ये कि जो जिन लोगों के साथ वो खड़े हैं उनका समर्थन बेस ही नहीं है, तो वो उनका जो अनुमान है वो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से मिसप्लेस्ड है, और वो एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जिसका कोई आधार नहीं है, और जब आधार नहीं होता है किसी जमीन का तो आपको औंधे मुंह गिरने की पूरी संभावना रहती है, जो जस्टिन ट्रूडो को लगने लगा है कि वो जिस दिशा में बढ़ गए थे वहां पर सिवाय ह्यूमिलिएशन के और कुछ नहीं मिलने वाला है उनको, और देश के तौर पर ये खराब बात होती है। कनाडा एक बिल्कुल विनोद जी, और भारत को लिए बगैर आगे कैसे कनाडा चल सकता है, ये बड़ी बात होगी। अच्छा, इस मामले ने एक और मोड़ लिया, क्योंकि आप हमारे साथ दोनों बने हुए, समीर जी का मैं रुख करूंगी। समीर जी, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि आतंकी गुरपंत पन्नू ने यहां पर धमकी भरा वीडियो जारी किया था, जिसके बाद एक अलग मोड़ इस एंगल को, पूरे जो मामला है उसको मिलता हुआ नजर आया, जिसमें भारतीय मूल के कनाडाई हिंदुओं को भारत लौटने की धमकी पन्नू के द्वारा दी गई। अब इस मामले की वजह से एक अलग मोड़ यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल मिल लगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से अपने देश को बहुत असहजता के साथ खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों को पनाह देके रखी, उन्हें संरक्षण दिया, उसका खामियाजा सिर्फ कनाडा को ही भुगतना पड़ेगा। आज देखिए, आज वहां कह रहे हैं कि भारतीय हिंदू को वहां से लौटना पड़ेगा। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है आज कनाडा के आर्थिक अगर ताकत आप देखोगे तो भारतीय मूल के लोगों का वहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि भारतीय मूल के लोग वहां से अपना अगर बिजनेस समेटने की स्थिति करते तो कनाडा के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा आर्थिक रूप से, और पूरी दुनिया में कनाडा की बदनामी होगी कि जिसके जो एक देश, एक शांतिप्रिय देश माना जाता था एक समय, आज वह खालिस्तानियों का गढ़ बन गया और सरकार के संरक्षण में वहां खालिस्तानी पनप रहे और आतंकवादी गिरोह इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में अगर कनाडा अपनी छवि बनाए रखना चाहता है तो उसे इन चीजों पे बहुत स्पष्ट रुख अख्तियार करना होगा, और आतंकवादियों के लिए पनाहगार के रूप में अपने दरवाजे बंद करने होंगे, क्योंकि आज भारत से झगड़ा कर यार, भारत से संबंध खराब कर कनाडा विश्व आर्थिक स्थिति के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। कनाडा जानता है कि आज भारत क्या आर्थिक स्थिति क्या है, भारत की रक्षा की स्थिति क्या है, और भारत की जो सरकार है वो कितनी ज्यादा आक्रामक है कि उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो दूसरे देश में घुस के कार्रवाई करने से भी नहीं सकता। पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने बताया, हालांकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश था इसलिए ये सर्जिकल एयर स्ट्राइक पॉसिबल हो सके। कनाडा के संग हमारी सरहदें टच नहीं करती, इसके कारण संभव नहीं है, लेकिन भारत आर्थिक रूप से कनाडा पर प्रतिबद्ध काफी लगा सकता है, और पूरी दुनिया में अगर ये मैसेज चला गया कि कनाडा की भूमि आतंकवादी की पनाहगार बन रही है तो कनाडा के लिए विश्व राजनीति में सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल समीर जी, और इस बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कनाडा के लिए वो सारे सबूत पेश करना, वो सारे तथ्य पेश करना जिसके आधार के ऊपर भारत के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ साथ में मैं एंड कमेंट्स लूंगी विनोद शुक्ला जी, क्योंकि हमारे साथ में जुड़े। विनोद जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, द ग्लोबल और मेल दोनों ही वेबसाइट्स के द्वारा ये बताया गया कि किस तरीके से भारत जानता है कि भारत का पलड़ा भारी है, ना केवल व्यापार के संबंधों में, ना केवल दूसरे संबंधों में, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में भी, क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय मूल के बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो कनाडा का रुख करते हैं। तो इसमें नुकसान कनाडा का होता हुआ नजर आ रहा है सीधे तौर पर। देखिए साक्षी, मुझे लगता है इसमें दो प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि आर्थिक तौर पर कनाडा को कितना नुकसान होगा। भारत के जो बच्चे जाते हैं कनाडा पढ़ने के लिए, वो लगभग 20-25 लाख से 50 लाख रुपए तक कनाडा में स्पेंड करते हैं। तो क्या कनाडा इस सबको नुकसान पहुंचाने की, नुकसान झेलने की तैयारी कर रहा है? अगर कर रहा है तो भारत दूसरा रास्ता निकाल लेगा। वो यूक्रेन में हमने करके दिखाया, हम उसको डील करने के लिए सक्षम हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी, जिस पर मैं भी इंटरव्यू चाहता हूं कि मैं कुछ बोलूं, वो ये कि जो धमकी मिली है पन्नू की तरफ से, उसको दो तरह से समझने की जरूरत है। एक तो ये कि सारा का सारा सिख समुदाय, सारा तो छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, ओवरऑल नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है कनाडा को, और अपने बयानों के आधार यहां पर व्यक्त करना कनाडा के लिए बेहद जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने